Assalamu alaikum. My name is Muaz and I am from 30 MBBS. Today I will tell you about the complete guidance of first year and second year MBBS books. अच्छा तो मैं बात करते हैं इंग्लिश में वीक है। सब आज मैं आप लोगों को बताऊंगा फर्स्ट ईयर MBBS के बुक्स के बारे में कि आपको कौन सी बुक्स लेनी चाहिए और कौन कौन सी पाकिस्तान में यूज होती हैं। कंप्लीट अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो देखें। ओके, अब सबसे पहले बात आती है कि सब्जेक्ट्स कितने होते हैं फर्स्ट ईयर MBBS में। आपने याद रखना फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की बुक्स भी सेम होती हैं और सब्जेक्ट्स भी सेम होते हैं। तो फर्स्ट ईयर MBBS होते हैं उसमें हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, अब हम आपको एक एक करके बताएंगे और उसके बारे में बुक्स बताएंगे। अब इसमें मसला आ जाता है कि कुछ बच्चों को वैसे मोस्टली तो बुक्स का पता नहीं लगता, इवन कि एंड ऑफ सीजन भी बच्चों को पता नहीं होता हम कौन सी बुक्स याद करें। ठीक है, आज आपको इंशाल्लाह बताया जाएगा। अब ये 3 सब्जेक्ट्स आपको बता दिए, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। अब एनाटॉमी के आगे से 3 सब सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से हैं? एक है हमारे पास बीडी, उसके बाद आ जाती है एम्ब्रियो और उसके बाद आ जाती है हिस्टोलॉजी। ये 3 सब्जेक्ट सब सब्जेक्ट्स ऑफ एनाटॉमी। अब सबसे पहले हम एनाटॉमी स्टार्ट करते हैं। एनाटॉमी इज द मेन सब्जेक्ट, ओके, एंड इज अ ब्रॉड सब्जेक्ट। अब सबसे पहले बीडी जो सी होती है वो 3 टाइप्स की होती है और जो फर्स्ट ईयर में यूज होती है वो है हेड एंड नेक। अब देख लें, हेड एंड नेक आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं और इसी तरह की सेम बुक होगी मेरे पास, बल्कि कोई और है। इसी तरह की 3 बुक्स होती हैं, आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, हेड एंड नेक पढ़ेंगे और साथ थोरेसिक। थोरेसिक जो सा लेवल होगा उसकी एक बुक होगी, इधर लिखा होता है मेनली। जैसे ये हो गया हेड एंड नेक, इस तरह थोरेसिक लेवल होगा, उधर पढ़ेंगे। ये आपका हो गया फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट ईयर की बीटी के बारे में। अब उसके बाद आ जाती है और इस ये होगी हमारे पास शॉर्ट बुक्स। मोस्टली बच्चे यहाँ से तैयारी करते हैं, लेकिन अगर आपने कोई डिटेल या कोई रिसर्च करनी है या डिटेल पढ़नी है तो उसके लिए आपके लिए यूज होगी केएलएम। केएलएम कौन सी बुक है? ये केएलएम आपकी। ये जो जो हमारा पेपर आता है वो मोस्टली हमारे जो सारे प्रोफेसर वो आप लोगों को ये कहेंगे कि ये बुक लें, लेकिन ये बुक बहुत मोटी है, आप देख रहे हैं बहुत मुश्किल है पढ़ना, लेकिन वो कुछ कुछ बच्चे पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर आप बीटी से भी पढ़ते हैं तो ठीक है, लेकिन ये भी आपको बुक लेनी चाहिए फर्स्ट ईयर में। इसमें मुख्तलिफ टेबल्स होते हैं, वो आप लोगों को करने होते हैं। नर्व्स, लाइक मसल्स, एक्शन इन शॉर्ट फॉर्म में कुछ फॉर्म में लिखे हुए हैं, ये भी आपको लेनी चाहिए फर्स्ट ईयर में। ओके, ये मैंने आपको बता दिया बीटी के बारे में। अब उसके बाद जाएंगे एम्ब्रियो के बारे में। एम्ब्रियो की आप ये बुक देख सकते हैं, ये भी केएलएम है। ये आप देख सकते हैं एम्ब्रियो की ये बुक है जो लॉन्ग बुक है। केएलएम इज अ लॉन्ग बुक एंड दिस केएलएम इज फॉर बीटी एंड दिस केएलएम इज फॉर एम्ब्रियो। ओके, ये हमारे पास होती है एम्ब्रियो की लॉन्ग बुक और इसके अलावा इसकी शॉर्ट बुक्स भी आती हैं, या फिर दो सब ले लें या शर्जील ले लें। ये 2 बुक्स आती हैं, इस टाइम मेरे पास नहीं है। ये आपको मैं बता रहा हूँ कि आप ये लॉन्ग बुक भी लें और साथ शॉर्ट भी लें। अगर आप लोगों ने कोई किसी चीज़ की समझ नहीं लग रही तो लॉन्ग बुक से देखी जाती है, नहीं तो शॉर्ट बुक से गुजारा भी किया जा सकता है। ठीक है, ये बात होगी। अच्छा, आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द बीटी एंड एम्ब्रियो। एंड नाउ आई विल टेल यू अबाउट द हिस्टोलॉजी। अब जो हिस्ट्री की बुक आती है उसमें एक होती है फिरदौस और साथ आ जाती है एक आपके पास की प्रैक्टिकल बुक होती है, इसमें आप डायग्राम्स वगैरह बनाते हैं। ठीक है, हिस्ट्री की एक केएलएम भी होती है और साथ एक फिरदौस होती है। अभी इस टाइम मेरे पास सिर्फ केएलएम नहीं पड़ी, अब देख सकते हैं इतनी ज्यादा बुक्स हैं, जगह नहीं थी। ठीक है, केएलएम भी होती है हिस्ट्री की और फिरदौस भी होती है, लेकिन आप लोग हिस्ट्री की फिरदौस लीजिएगा। हिस्ट्री की क्वेश्चन बहुत कम आते हैं माइनर क्वांटिटीज में, इसलिए आप लोग उसका फिरदौस से पढ़ लेंगे तो काफी होगा, इनफ होगा इंशाल्लाह। ओके, अब उसके बाद आ जाती है ये एनाटॉमी की बात खत्म होगी, अब आ जाता है बायोकेम सब्जेक्ट। बायोकेम के लिए बुक्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स आ जाती हैं, बच्चों को समझ नहीं लगती। उसमें एक होती है हार्पर भी यूज होती है, लेकिन हार्पर आप ना भी लेंगे गुजारा हो जाएगा। ये हार्पर इतना कोई भी नहीं पढ़ता, इवन के मैंने भी अपनी सेकेंडरी भी पास की, हार्पर नहीं पढ़ी। उसके बाद जो मेन बुक है बायोकेम की वो है लिपनकॉट, ये आप सबको लेनी पड़ेगी। एक ये बुक होगी लिपनकॉट बायोकेम के लिए, इवन के कोई बच्चा सिर्फ ये भी लेता है तो उससे भी गुजारा हो जाएगा। और दूसरी बुक जो सी है सत्या, इसमें ये डिफरेंस है कि इसमें जरा इजी वर्डिंग में लिखा हुआ है और कुछ टॉपिक्स हैं जो लिपन कॉट में नहीं लिखे हुए, सत्या में लिखे हुए हैं। ये बुक मैंने ये 2 से पढ़ा है, लिपन कॉट से और हाँ इससे सत्या से। ठीक है, ये 2 बुक्स आपने बायोकेम के लिए लेनी है। इसके अलावा बायोकेम की और भी जो सी बुक्स होती हैं आप देख सकते हैं, एक ये चैटर्जी बुक कहते हैं, ये भी ले सकते हैं। और एक ये मैंने आपको 4 बुक्स बता दी, लिपन कॉट एंड ये सत्या एंड हार्पर एंड चैटर्जी, लेकिन जो मेन यूज होती है वो लिपन कॉट, वो आप सबको लेनी पड़ेगी बायोकेम की लिपन कॉट। ओके, और जो सेकंड नंबर पे आ जाती है वो है हमारे पास सत्या। ये 2 बुक्स हैं, मैंने इवन के सारा कुछ लिपन कॉट सीखी है। ठीक है, सत्या से माइनर क्वांटिटीज, ये 2 बुक्स आपने मेन लेनी बायोकेम के लिए। बाकी तो आपकी चॉइस है, अगर आप लेना चाहते हैं ले लें, नहीं तो इवन की इसकी इतनी जरूरत नहीं है। और थर्ड सब्जेक्ट आ जाता है हमारे पास फिजियोलॉजी। ये 3 सब्जेक्ट होते हैं। फिजियोलॉजी की सबसे ईजी है बुक्स, आप लोगों ने उसके लिए लेनी है गाइटन एंड हॉल। ये गाइटन एंड हॉल मेन बुक है, ये आप सबको लेनी पड़ेगी। इसकी बैक साइड का फ्रंट मेरी फ्रंट का पेज उतर गया है। ठीक है, ये हमारे पास होती है गाइड एंड हॉल, ये बुक आप सबको लेनी पड़ेगी। और इसके अलावा अगर आप शॉर्ट में लेना चाहते हैं तो ये शॉर्ट में रिव्यू ऑफ फिरदौस, फिरदौस इज द शॉर्ट बुक्स। ओके, एंड दिस इज अबाउट फिजियोलॉजी। इसी तरह की हिस्ट्री की भी होती है, मैंने ऑलरेडी बताया। ये हमारे पास होगी फिजियोलॉजी की बुक्स। ठीक है, फिजियोलॉजी की सिर्फ आपने गाइड लेनी है और फिरदौस लेनी है, ये 2 बुक्स आप लेंगे तो आपका गुजारा हो जाएगा। अब उसके बाद आ जाइए, आपको मैंने बताया फर्स्ट ईयर के बारे में। अब सेकंड ईयर में भी आप लोगों की बुक्स ऑलमोस्ट सेम है, बायोकेम की भी बिल्कुल सेम है, फिजियो की भी बिल्कुल सेम है, बस आप लोगों के एनाटॉमी में एक इस तरह की बुक आ जाती है, ये हेड एंड नेक फर्स्ट ईयर, एब्डोमेन एंड पेल्विस आप पढ़ते हैं सेकंड ईयर में। एक आपको ये बुक लेनी पड़ती है और आप ये देखते हैं स्नेल की क्लिनिकल न्यूरोनॉटमी, न्यूरोनॉटमी भी आप लोग सेकंड ईयर में पढ़ते हैं, इसलिए ये मजीद बुक्स हैं जो कि आपको सेकंड ईयर में लेनी पड़ती हैं बस।
अब उसके अलावा मेन बुक जो है मेन बुक जो कि हर बच्चे को पढ़नी पड़ती है और बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है, जो कि आप ये सारी भी ना पढ़ें तो आपके लिए वो बुक सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। वो कौन सी है? गैस। वो है ये हमारे पास आके पास्ट पेपर्स, जो कि हर बच्चा एंड वाले दिनों में इसी से गुजारा करता है। लेकिन आप लोग लाइक बच्चे होंगे इंशाल्लाह स्टार्टिंग से पढ़िएगा और एंड में इससे भी जरूर पढ़िएगा। ये मेन बुक है पास्ट पेपर की, है कि यूएचएस के पास्ट पेपर की बुक लेनी है आपने, बेशक स्टार्ट में ले लें। और साथ इसके एमसीक्यूज होते हैं ये वाले, ये देखें, ये फर्स्ट ईयर के पास पेपर, वो सेकंड ईयर के, और साथ इसके यूएचएस के पास पेपर। इसके अलावा अगर और कोई क्वेरी है आप लोगों की एमबीबीएस के मतलब तो कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उस कमेंट में बनाई जाएगी। थैंक यू।